Good morning to all of you. Let's begin area between two curves. This is exercise 8.2 of your textbook. So area between two curves में ज़्यादा इसमें लेक्चरबाजी की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल से if I start with examples that will be better for you. ठीक है ना? Let us take example number 6. एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं और आपने बेसिक पढ़ा था एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ ली थी इसके प्रीवियस वीडियो में. ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 6 क्या बोलता है देखते हैं. ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं. फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल एक्स स्क्वायर एंड एक्स इक्वल वाई स्क्वायर. ये दो पैराबोलाज है. इसका डायग्राम आप बना लो. ठीक है, इसका डायग्राम बनाइए. फिर कैसे बनता है देखो. ये पैराबोला राइट में खुलेगा, ये पैराबोला ऊपर खुलेगा. फिर इनका जो कॉमन पोर्शन क्या होगा उसका हम एरिया निकालेंगे. ठीक है, आप मेरा डायग्राम बनाइए, देखिए क्या है बनता है आपका. व्हाट काइंड ऑफ डायग्राम डू यू गेट. ये आपके दो पैराबोलास डायग्राम मैंने बना दिया है, आपने भी बना दिया होगा. अब देखो कौन सा क्या, ये ध्यान रखना. ये ऐसे जा रहा है, ये कौन है, दिस इज व्हाट, ये है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर इक्वल एक्स. ओके, ये है वाई स्क्वायर बराबर एक्स है. ठीक है, ये वाला नीचे वाला वाई स्क्वायर इक्वल एक्स और उल्टा वाला दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल वाई, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और वाई इक्वल एक्स स्क्वायर कर लो. ठीक है ना, बिकॉज वाई का ये इसका वाई इक्वल एक्स स्क्वायर ऊपर वाला ये जिसका डिग्री 1 उधर ऊपर खुलेगा. और ये कौन है, राइट में खुला हुआ, राइट में खुला हो तो एक्स लीनियर होगा, ये एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर. ये चीजें ध्यान रख लो आप. ठीक है ना, आपको इसका एरिया पता करना है, शेडेड पोर्शन. या मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा प्यारे बच्चों, कंप्लीट कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा बिकॉज दीज आर एग्जांपल्स. ओके, अब यहां पे आपको इसका एरिया पता करना है. आप वर्टिकल स्ट्रिप बनाओ, हॉरिजॉन्टल बनाओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देखिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है जब आप इसको शुरू करते हैं तो पता पड़ता. ये वर्टिकल स्ट्रिप बन गई. वर्टिकल स्ट्रिप बन गई तो इसको मैं इसका लेंथ दे दूं y और इसका विड्थ है dx. ठीक है, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन y इंटू डी एक्स. लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट मतलब इस शेडेड पोर्शन का एक्सट्रीम लेफ्ट पोर्शन, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला पोर्शन और उसका एक्स कोऑर्डिनेट. अभी इसका एक्सट्रीम लेफ्ट में ये है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या, ये तो आपको दिख रहा बिकॉज ये 0 0 है. अब एक्सट्रीम राइट में पॉइंट ए है, ऊपर भी पॉइंट ए और राइट में भी पॉइंट ए, तो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट हमें चाहिए. पॉइंट ए कौन कौन से कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं. मतलब ये हुआ आपको सबसे पहले दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा एंड सॉल्यूशन करने के बाद आपको यहां पे इसका लिमिट मिलेगी. तो सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व में देखो आपको एक मिला वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, तो इसको पुट कर दो. वाई इक्वल टू क्या होगा, रूट एक्स यहां रख दे, या एक्स इक्वल टू रूट वाई यहां रख दो, एक्स का रूट वाई यहां कुछ भी रख दो. वाई का इससे वाई का वैल्यू रूट एक्स वहां रख दिया 1 में, तो यहां लिख देंगे सॉल्विंग 1 एंड 2. आप ध्यान रखना वाई की जगह रूट एक्स मैं रुकता हूं इसमें, रूट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर कर दो, एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू 4. कुल मिलाकर मैं लिखूं x4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स टेकन कॉमन एक्स क्यूब माइनस 1 आया. ठीक है, अब क्या कंपेयर किया है, x इक्वल टू 0 एंड एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आ रहा था, x की वैल्यू 0 एंड 1 आया प्यारे बच्चों. फिर x की 0 रखे तो y भी 0 और x का 1 तो y भी 1 आ रहा. ठीक है, देयरफॉर y इक्वल टू वो भी 0 एंड 1. तो क्या हुआ पॉइंट के, मैं अभी शॉर्ट में बताऊं, दिस 0 0 तो आपको ये हो गया, ओरिजिन दिख ही रहा है, 1 1 हो गया पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट. समझ में आया, देयरफॉर द कर्व्स विल इंटरसेक्ट एट 0 0 एंड 1 1. नाउ मैं अभी एक देखो, अभी मैं यहां पे बताओ एरिया, ये तो आपका मैं देखो दिस इज जस्ट अ हिंट. ओके, तो एरिया क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया. यहां समझना रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, लिख देना एरिया. इसमें लिख देना ओ बी ए सी डी कुछ नाम लिख देना. तो मैं लिखूंगा 0 to 1 y इंटू डी एक्स.
अब y क्या चीज है? y इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिप, लेंथ ऑफ स्ट्रिप है। यानी मैं अगर लिख दूं यहां पॉइंट P लिख दूं, यहां मैं Q लिख दूं नीचे, दिस इज dx एक्चुअली, तो y क्या है? what is the length of this strip? that is the value of y at P minus value of y at Q। ये ध्यान रखना। अब यहां पे देखो 0 to 1 लिख दिया, बस यही एक मेन स्टेप है आपको समझाने का, बाकी तो आप सब समझदार ही है। ऊपर कौन है? ये वाला ऊपर कौन कर्व है? x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ऊपर x इक्वल टू वाई स्क्वायर देखो है इधर खुला, लेकिन y के हेड में, y के सिर में x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y का वैल्यू यहां से क्या निकल रहा है? यहां से y का वैल्यू रूट एक्स है। समझ में आया? दिस इज रूट एक्स माइनस जहां पे q है, q पे कौन सा कर्व है? y इक्वल एक्स स्क्वायर। वहां से y का वैल्यू आप लिखेंगे तो सीधा y का बराबर एक्स स्क्वायर ले रखा ना। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आया? x का इंटीग्रेट क्या हो गया? x का हो गया x का पावर 3/2 इंटू 2/3 यहां लिख दिया, फिर इसका माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड 0 to 1 इवेल्युएट कर लो, यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। समझ में आई कहानी? ठीक है ना? माइनस करने वाली चीज ये ध्यान रखना, ये तो ठीक है क्योंकि ये पट्टी हवा में लटक रही है, वाई को टच नहीं कर रही है। वाई को टच करती तो कोई दिक्कत नहीं, खाली ऊपर वाला दिखते। तो ये है एरिया बिटवीन टू कर्व का फंडा। जब जब भी पट्टी हवा में लटकेगी उसके भेजे से y का वैल्यू ले लेंगे, माइनस उसके टांगों में जो है ना उससे y का वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, दिस इज अ फंडा। लेट अस सी एग्जांपल 7 क्या बोलता है। एग्जांपल 7 6 नंबर का है, कई बार 1-2 बार ये आया भी है। फाइंड और 6 नंबर का, फाइंड एरिया बाउंडेड बाई x इक्वल y इक्वल टू 8x, y इक्वल टू 4x एबव x एक्सिस। यहां पे यार बच्चों ध्यान रखना, ये है क्या? ये क्या चीज है? वैसे ऑफकोर्स एग्जांपल में लिख रखा है बाउंडेड बाय द सर्कल। ये सर्कल है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, दोनों प्रेजेंट है, दोनों का 1-1 है या दोनों 2-2। तो अब आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसका सेंटर पता करना पड़ेगा और इसके रेडियस पता करनी पड़ेगी, बिकॉज बिना डायग्राम का आपका क्वेश्चन शुरू भी नहीं होगा। ये तो पहले बोला वाई स्क्वायर टू 4x राइट में खुलेगा बिकॉज x इज लीनियर हियर एंड अबव x एक्सिस। तो मैं पहले आपको इसका सर्कल का सेंटर पता करेंगे, रेडियस पता करेंगे, तभी हम एग्जैक्ट डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि आपने ऐसा एक्स एंड वाई एक्सिस तो ड्रॉ कर, जब सर्कल हम यहां बनाए कहां बनाए, ठीक है ना? तो आपने पढ़ा था 11th क्लास में, वो आपको जरूरी मैं बता दूं। फ्रॉम 1 क्या बोलता है? 1 में एक्स स्क्वायर, मैं 8x उधर लिख दूंगा, माइनस 8x, अब थोड़ी गैप छोड़ दो, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू अभी फिलहाल 0 है। यहां पे कितना लिखेंगे? x का कोएफिशिएंट -8 है, उसका हाफ कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। हाफ इज -4, स्क्वायर इज +16। आई विल ऐड +16 दिस साइड, ठीक है ना? 16 हो गया इधर, ये बात समझ में आई? y का कोई दिक्कत नहीं, इसको y -0 को होल स्क्वायर कर लेंगे प्यारे बच्चों। नाउ सी दिस इज x -4 होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर लिखो इक्वल टू 4 स्क्वायर। सो दिस इज अ सर्कल, सेंटर 4 0 एंड रेडियस इज 4 यूनिट्स, ठीक है ना? सेंटर 4 0 रेडियस इज 4 यूनिट्स। सो दिस इज ऑफ कोर्स यूजफुल। ये टेक्निक आपको आनी चाहिए, बस ऐसे क्वेश्चन में आप फंसेंगे। अभी आपको 1-2 चीज और जरूरत पड़ेगी, मैं y -0 लिख के मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो मैं इसको ऐसे कर लूंगा, आई राइट दिस x -4 होल इसको बोलो y स्क्वायर, ठीक है? तो दिस कैन बी रिटन एज y स्क्वायर। अब मैं इक्वल टू, मैं इसको नंबर दे दूं 3, ठीक है? यहां लिख दो देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल इज, ये लिखना, ठीक है ना? व्हाट इज सेंटर? x -h प्लस y - के होल स्क्वायर कंपेयर करेंगे ना, तो ये 4,0 होगा एंड रेडियस, इट्स रेडियस 4 यूनिट्स। ये आपको पक्का करना, ठीक है ना? आप डायग्राम बनाने सीखेंगे, अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, डायग्राम बनेंगे। सेंटर 4 0 का एक्स एक्सिस पे है, ओरिजिन से 4 यूनिट राइट में और रेडियस इसके 4 यूनिट, प्यारे बच्चों।
अभी फिर उसके बाद और कुछ कहानी बनेगी, मैं आपको हिंट दूंगा, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, बुक में किया हुआ है, ठीक है, आपको समझा देता हूं, मेरा काम है। ऑलराइट, दैट्स गुड। दिस इज द डायग्राम, ठीक है ना, समवन यू गेट लाइक दिस। ओके, तो डायग्राम थोड़ा बड़ा बना ना, आपको लिखना काफी कुछ पड़े। तो ये सेंटर 4 0 है, तो बताइए इसका व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू इसका एक्स एक्सिस का और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। तो वही लेकिन दिस इज ओरिजिन, आप सोचो ये 4 0 है, रेडियस भी 4 है, यहां से 4 यूनिट या फिर यहां से यहां तक सी से क्यू तक 4 यूनिट दूर है। तो ये 4 + 4 यानी कहने का मतलब इसका रेडियस 4 है तो इसका डायमीटर 8 है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू 8 0। अब ये काम तो आपका हो गया। अब रह गया प्यारे बच्चों y = 4x। अब इसको थोड़ा ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि इतना तो पता है कि x लीनियर है तो राइट में खुलेगा, लेकिन अब वो पैराबोला की शेप, आप पैराबोला देखो कई बार क्या करता है बच्चे, ये जैसे सर्कल बन गया, गड़बड़ क्या करते हैं मैं बताऊं, अपने भी इसे कुछ ऐसा बना देंगे, ठीक है, तो यहां कहीं कटेगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि ऐसा बना देंगे, ऐसा, तो वैसा अभी आप पहले मत बना। आप क्या करना, इस सर्कल की इक्वेशन को, पैराबोला की इक्वेशन को आप सोल्व करना। आपको क्या मिलेगा, लेट्स सी, ठीक है ना, सोल्व दीज 2 इक्वेशन। मैं आपको खाली हिंट देके और कैलकुलेट करके और किस किस के एरिया है कैलकुलेशन आपके लिए बाकी छोड़ दूंगा, ठीक है। तो सॉल्विंग 1 और 2, सॉल्विंग 1 और 2 में आप सॉल्व कैसे करेंगे सोचो। मैं यहां पे y² का वैल्यू यहां पे 4x ले आऊं, ऊपर ले आऊं, फ्रॉम 2 पुटिंग y² 4x इन 1, ये y² का वैल्यू यहां 4x ले लूं, ठीक है। क्या मिला, x² + 4x = 8x। क्या मिला, x² - 4x = 0। x फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, x - 4 = 0। x का वैल्यू क्या आया, 0 और 4, x का वैल्यू 0 और 4 आया, ओके। x का वैल्यू 0 और 4 है, तो व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। अब आप y का वैल्यू यहां से 2 में रख दो, x 0 तो y भी 0, देयरफॉर x 0 तो देयरफॉर y भी 0 एंड x 4 है तो y = 16, y = कितना आ जाएगा, +-4, y = +-4। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक तो 0 0 पे, इसका मतलब क्या हुआ यार, क्या होगा 0 0, ठीक है, 4 4 एंड 4 - 4 कितना होगा, 0 0 4 4 एंड 4 - 4। इतनी जगह पे, ये 3 जगह पे पैराबोला और सर्कल कटेगा। 0 0 तो ये तो क्लियर है, 4 4 कहां है, मतलब 4 के जस्ट ऊपर है, 4 के जस्ट वर्टिकली, वो तो पहले निशान लगा दो, पहले निशान लगा दो। और 4 - 4 इसके बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे, समझ आई कहानी। ये देखो, तो मैं यहां कहीं लिख दूं 4 4, बाद में लिखूंगी इसको मैं 4 - 4 अभी लिख दूं, इधर लिख देते हैं, चलिए 4 - 4 यहां लिख दिया, 0 0 यहां लिख दिया, 4 4 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब आप बोले, अब मतलब ये क्या होगा, आपका पैराबोला यहां से निकलेगा, फिर बाकी आप किधर भेजो, ओहो हो, यहां पे जाने दो, ये लो, हाँ। अब बने, रीड अगेन क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय x = 8x, y = 4x, एबव x एक्सिस, मतलब अब आपको इसके ऊपर का एरिया पता करना, यानी x एक्सिस ऊपर वाला, यानी ये वाला एरिया पता है, दिस यू फाइंड दिस एरिया, ये पूरा ऊपर का एरिया पता करना, ओके। अब यहां पे आपके कहानी में दर्द आएगा, क्या दर्द आएगा मैं बताऊं आपको। प्यारे बच्चों, आप जब वर्टिकल स्टेप बनाएंगे, ये सॉल्यूशन कर लेना, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस, ओके। वर्टिकल स्टेप बनाएंगे तो आपकी जब पट्टी ऐसे चलेगी तो थ्रू आउट द डिस्टेंस फ्रॉम O to Q, इसके बॉटम में तो x एक्सिस है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, यहां से यहां तक पॉइंट में यहां कुछ लिख दूं, P लिख दो, आई राइट P पॉइंट हियर, P मैंने यहां लिख दिया, ठीक है।
तो यहां से लेके पी तक तो इसके ऊपर पैराबोला है, और पी से जब आगे चलेंगे इसके ऊपर आ गया सर्कल। ये दो चीजें ध्यान रखें। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस एरिया को दो भागों में बांट देंगे, दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। सो आप दो पट्टी खींचेंगे, यानी ये एरिया A1 हो जाएगा, दिस एरिया विल बी A1, दिस एरिया विल बी A2। ये ध्यान रखना। इसके लिए पट्टियां अलग अलग बना दो, मेक टू स्ट्रिप्स बना दी। सिमिलरली यहां पे वो पट्टी बनाओ। उसके बाद आप एक्सपर्ट है, उसके बाद तो आप माहिर है, ठीक है। इसको मैं लिख दूं y, dx लिख दो, राइट y एंड dx लिख दो, ठीक है। ये सब मैं मिटा दूं अभी आपके लिए, ओके। तो एरिया A1 प्लस A2 y टू dx, ओके। तो एरिया क्या हो गया, A1 प्लस A2 हो जाएगा, A2 क्या हो गया, देखो y इंटू डी एक्स प्लस ये A2 भी y इंटू डी एक्स। कुछ लोग y1 भी करते हैं, ठीक है, y1 y2 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, y1 y2। अब देखो A1 का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4 है, 0 to 4, और इसका क्या है, इसका लेफ्ट में 4 है और राइट में 8 है, तो 4 से लेके 8 तक, इसका 4 to 8। ये बात समझ भाई। अब यहां पे देखो y1 इसके ऊपर कौन है, पैराबोला। पैराबोला से y का इक्वेशन क्या है, y इक्वल 4x, तो दिस विल बी 2 रूट x, दिस विल बी 0 to 4 2 रूट x dx प्लस 4 to 8। बात समझ आई। 4 to 8 ये कौन है, ये सर्कल है। सर्कल से y के वैल्यू कहां से निकालेंगे, फ्रॉम हियर, यहां निकालेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम 3 y गुण क्या होगा, रूट 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, या रूट लिख दो 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। बस ये बात आपको समझ में आ गई, तो आपको सारा झमेला समझ में आ गया, ठीक है ना। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन आपको आता नहीं आता बताओ। कुछ बच्चे बोल रहे अभी भी इंटीग्रेशन में नहीं आता क्या, ये तो 2 तो बाहर लिख दो ना, 2 कैन बी रिटन आउट। अच्छा, रूट एक्स का क्या, एक्स का पावर 3/2, तो मैं 3/2 यहां लिख दिया, और 2/3 मैंने फिर से यहां लिख दिया, ठीक है, ओके। चलिए इसको 0 to 4 अलग कर सकते, कोई नहीं, यू कैन 0 to 4 अलग कर लो, प्लस व्हाट है इसका इंटीग्रेट क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, अंडर रूट वाला, तो x/2, एक्स बोले तो ब्रैकेट, तो दिस विल बी x माइनस 4/2, ठीक है। फिर क्या हो गया, सेम लिख दो, सेम का मतलब 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस a²/2 यानी 4² यानी 16/2 कर दो। साइन इनवर्स क्या होगा, x/a यानी x माइनस 4/a, कितना, वो भी 4 है, 4 to 8। नाउ इवेल्युएट एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 4 रखेगा तो 0 हो जाएगा, 8 रखेगा तो क्या हो जाएगा, 8 - 4, ठीक है, चलिएगा 8 - 4 2/1। ऑलराइट, विल यू डू इट करेक्ट, ओके नाइस। अब आप कर सकते हैं, आई थिंक। एग्जाम्पल 8 थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं आपको। इट इज गिवन OA इक्वल टू 2 यूनिट, OB 6 दे रखा, दिस इज O, ओके, O एंड OB, ओके। नाउ यू टू फाइंड इलिप्स दे रखा 9x² प्लस y² इक्वल 36। फाइंड एरिया बिटवीन आर्क AB एंड कोड AB, यानी आर्क AB ये वाला, कोड AB, आपको ये एरिया पता करना, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे आप जरा सोचिए। मैं बताऊं आपको कि आप यहां पे एक पट्टी बना दो, जस्ट ड्रॉ ए वर्टिकल स्ट्रिप, कोई लफड़ा ही नहीं है। व्हाट द कोऑर्डिनेट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज 2,0, ये पॉइंट क्या है 0,6। समझ आई कहानी। अब ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी योर y एंड दिस इज योर dx, ठीक है ना। y एंड dx हो गया। आपको करना क्या होगा, लिमिट क्या है,
विद रेस्पेक्ट एक्स करेंगे तो एक्स की लोअर लिमिट तो हो जाएगी 0 और अपर लिमिट हो जाएगी 2, यानी लिमिट विल बी 0 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to 2। बट y का वैल्यू, y के ऊपर कौन है, इलिप्स, तो यहां से y का वैल्यू निकालेंगे। y के नीचे कौन है, लाइन ए बी है, ए बी, तो अब आपको ए बी की इक्वेशन पता करनी यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला क्लास पढ़ा था। x1 y1 दे रहा है, x2 y2 दे रहा है, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी आपका सबसे पहला काम होगा ए बी का इक्वेशन पता करना, दूसरा इस इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये आप कीजिएगा, तब तक वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी पता करना और इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये देखो भी आपको ये मैंने लिख दिया, हिंट लिखा, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी, तो दैट दिस विल बी y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6, और इसको मैंने 36 से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 6, इसको तो बिल्कुल वही होगा। मेरा बोला इलिप्स यहां से निकलेगा। अब क्या करेंगे मैं बताऊं, एरिया विल बी इक्वल टू 0 to 2, 0 से लेकर 2 तक y इंटू डी एक्स, सिर्फ मैं इसको हिंट देकर छोड़ दूंगा कन्वर्ट करके, 0 से 2, तो y बोले तो ऊपर से y, यहां से y क्या होगा, देखो ये क्या होगा, y इक्वल टू बी बाई ए, ये a है, a इक्वल टू 2 है ना, b इक्वल टू 6 है, तो y इक्वल टू b बाई ए, मतलब इसका 6, ये 6 स्क्वायर होगा ना। अब मैं 4 की जगह मैं 2 इसको लिखता हूं, ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, और दिस विल बी 6 स्क्वायर, b बाई ए बोले तो 6 बाई 2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में कहा नहीं, ये लिखा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, तो दिस विल गिव 3। एनीवे चलिए, तो कुल मिला के 6 बाई 2 की जगह मैं 3 लिख दूंगा। तो ऊपर कौन है, यहां पे क्या है, दिस इज y इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, तो 3 इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नीचे कौन है, ये वाला माइनस 3x प्लस 6, समझ में कहानी, ब्रैकेट खोल दो, 3x क्या होगा माइनस 6, ठीक है ना। कुल मिला के 0 to 2, ठीक है, 3 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, आप इसको इंटीग्रेट कर लो विद रेस्पेक्ट टू x, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है ना, यू विल गेट योर आंसर। बस अब करने की जरूरत नहीं है, ये 3 बार आ जाएगा, x बाई 2 साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2 हो जाएगा, इसका माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, इसका 6x हो जाएगा, ऑलराइट, माइनस माइनस उल्टा लिख दिया, माइनस में प्लस, प्लस 3x माइनस 6, 3x माइनस 6 होगा। देखो क्या होगा आगे, सो फाइनल आंसर इसका मैं बुक में देख लेता हूं, दिस इज आंसर इज 3 पाई माइनस 6, 3 पाई माइनस 6, 3 पाई माइनस 6 इज आंसर। अच्छा अब एक काम करते हैं, यही क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आता या कहीं एंट्रेंस एग्जाम आता, तब आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कैसे करते मैं बताऊं, ठीक है ना। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखिए मैं तो बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात, आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसका आंसर लाने में। डायग्राम बनने के बाद इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी, इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, ठीक है ना। अब यहां पे ए कितना है, 2 है, बी है 6, ठीक बच्चों, तो अब ये कितना है, एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो गया, 1/4 पाई ए बी, इसका एरिया पूरे इलिप्स का पाई ए बी, इधर इस वाला ये पूरा 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 जो ओ ए बी होगा इधर वाले का 1/4 पाई ए बी हो गया। उसमें से एक राइट ट्राइंगल माइनस कर लो, ये व्हाइट वाला ट्राइंगल माइनस कर लो, बेस इंटू हाइट का आधा कर लो, 1/2 बेस माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 6, जस्ट चेक व्हाट इज योर आंसर, ठीक है ना। तो पाई है और ए कितना है, A2 6 हो गया और माइनस ये हो गया 6, ठीक है ना। हाउ मच इज योर आंसर, 2 6 12 बाई 4, 3 पाई, दिस इज 3 पाई माइनस 6 स्क्वायर यूनिट विल बी योर आंसर, ठीक है ना। अगर एमसीक्यू में होता था फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे,
एक इलिप्स का 1/4 कर लो और उसमें व्हाइट वाला ट्राइंगल माइनस करो, दिस इज राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का एरिया 1/2 हाइट। तो ऐसे हम कुछ कुछ ट्रिक्स होंगे, मैं कराऊंगा जेई की कुछ क्लासेस आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम कुछ ट्रिक्स बताएंगे, विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप आंसर लेके आएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, वेरी वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग बनेगा। आगे क्या कहता है देखते हैं। एग्जाम्पल लाइन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने इसको 5 स्टार लिख दिया, 1 2 3 4 5 स्टार रेटिंग है, बहुत बार आता है, ये आता है या तो या इसका कोई भाई आता है, मतलब सिमिलर हो, ज्यादा से ज्यादा ये कोऑर्डिनेट चेंज कर देगा। एरिया बाउंडेड बाय 3 पॉइंट ए बी सी, मतलब आप 3 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे आपको मिलेगा एक ट्राइंगल। इसमें मैं हिंट दूंगा, बहुत ही ज्यादा आसान है, थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ेगी, टाइम लगेगा आपको 5 या 7 मिनट लगेगा, ठीक है। आप क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो चीज आप ध्यान रखना, आप इन पॉइंट्स को लोकेट करना, करेक्ट जगह लगभग आपको सही लगे वहां पे करना, ठीक है। और दूसरी चीज, ट्राइंगल बनेगा तो थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करना ट्राइंगल। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश बना दिया, आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं। अब 1022 क्या जनरली हमारे आदत होती है, जैसे नोटबुक में ऐसी लाइनें होती है ना, तो नोटबुक की एक लाइन वो एक यूनिटी मानते हैं, वो ठीक है आपका, लेकिन आप ऐसा मत करना, आप थोड़ा बड़ा ट्राइंगल बनाने की कोशिश करना। आपका जो पेज होगा उसका 20% या 25% मिनिमम यूज करना, ठीक है ना। अब जरूरी 1 यूनिट, आप इसको 1 इंच ले लो या एक पेन का ढक्कन नाप लो, ठीक है, कुछ भी नाप सकते हैं। मैं एक मार्कर पेन की लंबाई को 1 यूनिट मानता हूं, ठीक है, जस्ट स्टैंडर्ड में। देखो ये पॉइंट लगो 1,0, ओके, आई विल टेक 1,0, मेरे को 1 यहां मिला, दिस इज पॉइंट ए 10, फिर 2 2, देखो कितना 2 होगा, ये 2 इधर हो गया, मैं लिखता हूं फिर, ओके 3 हो गया, यहां से भी मैं देखता हूं 1, दिस इज अप्रोक्सीमेट 1, आप बिल्कुल सही बना लो, ओके, दिस इज समवेयर 2 2, ठीक है, 1 0, दिस इज 1,0, 1,0 हो गया, ठीक है, 2 2, जितना इधर गया ये हो गया 1 इसके ऊपर, फिर इसके सीधा ऊपर और चला गया, दिस इज 2 2, ये पॉइंट हो गया 2,2, प्यारे बच्चों ध्यान रखना। देन पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए, दिस वन इज पॉइंट बी, पॉइंट सी 3,1, देखो एक कोशिश करना सही जगह लगा रहे, ठीक है, ये हो गया 3,1, ठीक है, आप इतना तो यूज करेंगे, ऑलराइट, ये हो गया पॉइंट सी। नाउ ज्वाइन दीज पॉइंट, यू विल गेट अ ट्राइंगल, ओके, पॉइंट ज्वाइन करते हैं आपके सामने, आप स्केल यूज करना, अगर आपको अपने हाथ की कलाकारी पे भरोसा ज्यादा है तो वहां से भी कर सकते हैं। आपके साथ बना रहा हूं मैं, ओके, सो दिस काइंड ऑफ ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल आपको मिला, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, यू टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब आपको इस ट्राइंगल का एरिया पता करना, प्यारे बच्चों, ठीक है, बात समझ में आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको पूरा समझा रहा हूं आपको, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है, ये ट्राइंगल आपको मिल गया। यहां पे ऐसा काम करना, अब ये ट्राइंगल मिला है, आप क्या करना, देखो अभी आप पट्टी बनाएंगे, यहां से यहां आएंगे तो आपके ऊपर देखो ये लाइन ए बी है, फिर आगे चलेंगे तो बी सी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भाग ए बी में से ये ए सी वाला माइनस करेंगे वाई का वैल्यू के लिए, और बी सी में से वाई का निकाले दिया माइनस करेंगे, दैट मीन्स आपको ए बी बी सी एंड ए सी तीनों लाइनों का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। क्लास 11 में आपने सीखा था, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बी सी एंड ए सी, ठीक है, उसके बाद में समझाता हूं, और वो वाई इक्वल ले लेना, इक्वेशन को वाई के टर्म में ले लेना सीधा। ये इक्वेशंस आपने फाइंड करना, मैंने हिंट लिख दिया, और आप मेहनत करके और एग्जाम क्वेश्चन आंसर शीट में आपको इक्वेशन शो करना कैसे फाइंड किया, मैंने बुक का देख दिया, यहां लिख दिया, और वो चीजें आपको आएगी वो डायग्राम में भी लिखना।
इसके बाद क्या करना, एक रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया विल बी क्या होगा बताऊं, यहां पे काम करो, माइनस वाला फंडा छोड़ देंगे आप, ठीक है ना। क्या ध्यान दीजिएगा, इसका मैं नाम ले दूं, मैं इस किताब को देख लेता, डी द एरिया रिक्वायर्ड एरिया विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी ई डी। पूरा मतलब इसका एरिया पूरा लिया है प्लस इसका एरिया पूरा लिया है माइनस ये नीचे ट्राइंगल है ना ए सी ई, व्हाइट वाला ट्राइंगल माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा फटाफट, ठीक है ना। चलिए वो जल्दी मिलेगा, जल्दी मिलेगा। इसको नोट करना प्यारे बच्चे, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, आप ये चीजें लिखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस ट्रेपीजियम बी बी सी ई डी माइनस ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई नॉट ए बी, ए सी ई, ठीक है ना, ए सी ई, ये ध्यान रखना, ओके। ए सी माइनस वाला, तो एबीडी के लिए क्या किया, एबीडी ये वाला, एबीडी के लिए ऊपर से वाई का या पट्टी बना दो, जस्ट मेक ए स्ट्रिप, ओके, स्ट्रिप बना देना, या वाई इंटू डी एक्स लिख देना, इधर भी वाई, वो सब कोई दिक्कत नहीं, लिखो तो चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, वाई इंटू डी एक्स कर देना, ओके। तो इससे वाई का वैल्यू 2 इंटू एक्स माइनस 1, नहीं ये पट्टी पूरी रहेगी यहाँ पे, ठीक है, बनाओ तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। फिर इसके लिए ऊपर ये वाई है ना, पूरा जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ऊपर का वाई माइनस, नीचे तो 0 है, एक्स एक्सिस है, 4 माइनस एक्स हो गया। इसका वाई क्या, इसका वाई 1/x माइनस 1। योर फाइनल आंसर करते करते आपका 3/2 आएगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कई बार आंसर आपका बिना मतलब बड़ा नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 लगभग है ना, 1 से लेके 3 तक ऐसा है, और इसका हाइट भी 2-3 का आसपास, तो आपका एरिया ज्यादा ऐसा नहीं, एरिया 40 या 50 टाइप आ गया, जस्ट रीचेक और कैलकुलेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखते नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है। एरिया बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 एंड एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 आपको पता करना प्यारे बच्चों। यहाँ पे ये भी 5 स्टार रेटिंग वाले क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखना। कई बार इसको क्वेश्चन को चेंज कर देते थोड़ा, ऐसा भी आता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 भी आपका क्वेश्चन आया था। बी वेरी वेरी केयरफुल, दीज टू आर सर्कल्स, फाइंड देयर सेंटर्स एंड रेडियस फर्स्ट, देन ओनली आपका करेक्ट होगा, अदरवाइज आपका बिल्कुल गलत होगा। लेट अस सी, मेक द डायग्राम, वीडियो पॉज करके देखो आपका डायग्राम सही है गलत है। ऐसा डायग्राम बनेगा। यहां पे मैंने देखा, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत बच्चे डायग्राम नहीं बना पाते। आप सर्कल, पहला सर्कल आप बनाना, सेंटर 0 0 रखना, रेडियस 2 यूनिट दोनों की, ठीक है। इसका मतलब आप यहां से यहां तक, ये कोऑर्डिनेट क्या, दिस इज 2,0, ठीक है, ये 2,0 बुक में दे रखा है। अच्छा, इसका रेडियस भी 2 ही है, इसका रेडियस भी 2 यूनिट है, मतलब इसका देखो ये 2 0 है तो 2 0 दूसरे का सेंटर बन गया। फिर इसका रेडियस भी 2 है तो ये क्या हुआ, दिस इज 4, ये 4,0 बन गया, ठीक है। आपको कौन सा एरिया पता करना है, एरिया ये पता करना, ये पूरा वाला पूरा एरिया आपको पता करना, ठीक है। मैं हिंट दूंगा, कैलकुलेशन छोड़ दूंगा, बाकी आप खुद करेंगे। मतलब ये वाग, आप ये पूरा एरिया शेडेड वाला, एक्स के ऊपर वाला, नीचे वाला भी पता करना। मतलब आप इसके एक्स वाला, एक्स के ऊपर वाला पता कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। लेकिन यहां पे समस्या क्या आएगी, आप ऐसे चलेंगे, इसके ऊपर ये वाला सर्कल और इस पट्टी के थ्रू आउट द डिस्टेंस यू ट्रेवल, इस पट्टी के भेजे में यहां दूसरा सर्कल है, इस पट्टी के भेजे में दूसरा सर्कल है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, आप इसको 2 भागों में बांट लो, डिवाइड इट दिस रीजन इनटू 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। फिर अलग अलग आप कर लो, ये 2 अलग अलग स्ट्रिप बना लो, मेक 2 स्ट्रिप्स हियर, ठीक, बिल्कुल डालना नहीं, ओके। ये y इंटू डी एक्स कर लो, ये भी y इंटू डी एक्स कर लो, और एरिया आपका A1 प्लस A2, दिस विल गिव A1, और ये हो जाएगा A2 वाला, ठीक है, ये A2 हो जाएगा।
रिक्वायर्ड एरिया विल बी A1 प्लस A2, लेकिन अब A1 के लिए y इंटू डी एक्स। अब यहां लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या होगा, पॉइंट में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए। पॉइंट ए का मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, पॉइंट बी का तो नीचे सेम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसके लिए पॉइंट ए का लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। फॉर A2 लोअर लिमिट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, अपर लिमिट इज 2। तो 0 टू व्हाटएवर यू गेट प्लस वो पॉइंट से लेके 2 तक आप एरिया मालूम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ऊपर क्या होगा ये ध्यान रखना, ये कौन सा सर्कल है, सेकंड वाला। इसके ऊपर कौन है, सेकंड वाला सर्कल है, इसका नाम लिख दो कौन, y इक्वल टू क्या होगा, दिस विल बी रूट 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये कौन है, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू, अब यहां पे देखो, तो इसको पहले सॉल्व कर लो। सॉल्विंग 1 एंड 2 आप इनका निकालेंगे, मैं इंटाइट देता हूं, सॉल्विंग 1 और 2 को सोल्व करेगा। नाउ सी सॉल्व 1 एंड 2, यू विल गेट पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट 1, √3, पॉइंट बी विल बी 1, माइनस √3, ओके। अब रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2 इंटू, डबल होगा ना, 2 इंटू A1 प्लस A2। अब 2 इंटू A1 बोले तो y इंटू डी एक्स, 0 से लेके 1 तक। A2 बोला तो ये 1 से लेके 2 तक y इंटू डी एक्स। प्यारे बच्चों, अब यहां मैं देखा इसमें क्वेश्चन में कई जगह गलतियों की संभावना है, देखता हूं। यहां कई बार क्या होगा, लोग सोचते हैं ये पट्टी इधर है तो इस सर्कल को ले लेते हैं, नहीं, ये सर्कल नहीं लेना है, इस पट्टी के भेजे में कौन सा सर्कल है, इधर वाला। तो यहां से y कौन है, जो है ना सर्कल, ये वाला, तो y इक्वल टू यहां लिखना, ये गलती नहीं करना। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 रूट 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर डी एक्स, ओके, प्लस 1 to 2 ये y डी, ये वाला, ये है इधर, इसके ऊपर सर्कल कौन सा, उधर वाला, ठीक है ना। गड़बड़ हो जाता है। अब ये मत सोचना कि सम में तो कर रहे हैं, क्या गलती क्यों, जब जनरली मैंने 1-2 बच्चों को पूछा तो बोले सर गलती क्यों हो रही है, हम तो ऐड ही कर रहे हैं। ऐड जरूर करें लेकिन लिमिट अलग है, 0 to 1 और 1 to 2 लिमिट से तो सेम होती तो तब कोई दिक्कत नहीं थी, पहले बाद में कोई भी कर सकते थे, ठीक है ना। नाउ यू कैन डू इट, परफॉर्म कैलकुलेशन, यू कैन गेट योर आंसर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वाज एन एग्जांपल, योर फाइनल आंसर मैं लिख देता हूं। एनसीईआरटी बुक्स जिसके पास, बच्चों के पास नहीं, उनके लिए मैं लिख देता हूं, योर आंसर विल बी 8π/3 माइनस 2√3, ठीक है, दैट इज योर आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू एक्सरसाइज 8.2, सिंपल क्वेश्चन, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स हम करेंगे। डायग्राम बनाने की खूब प्रैक्टिस करना, और डायग्राम बनाने में कंजूसी मत करना, छोटे डायग्राम मत बनाना, बड़े बनाओ कोई दिक्कत नहीं, आप अपना पेज ऊपर का एक 8-10 लाइन ऊपर की एक अकेला डायग्राम बना दो, ठीक है ना। और ये जो सॉल्यूशन है, आप इसको सॉल्यूशन को आप अपने नोटबुक में सॉल्यूशन रियल में करना है, उसको दिखाना है। अगर डायरेक्ट लिखोगे तो सोचेगा नकल की आपने, ठीक है ना। मेहनत आपने जरूर की लेकिन सोचेगा नकल की, ठीक है। Now see your exercise 8.2, first question. Find area of the interior to the circle 4x square plus 4y square equals 9 and x square equal to 4y. This is a parabola. इनका इंटीरियर वाला एरिया पता करना आपको। मैंने डायग्राम आपके लिए पहले ही बना दिया है। सर्कल बनाना, थोड़ा बड़ा बनाना, कोई कंपास लेके बनाना या कोई चूड़ी लेके बना लेना, ठीक है ना। x डैश y डैश सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आप लिख देना, ऑलराइट, बहुत अच्छी बात। पैराबोला भी बना देना। अब प्यारे बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये सर्कल है, इसका सेंटर पता करना, बिकॉज आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इफ यू मेक एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, यानी इसको 4 से डिवाइड कर दो, इसको आपको मिला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4, यानी आप इसको 3/2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो लिख देना सेंटर ऑफ सर्कल इज 0 0 एंड इट्स रेडियस इज 3/2 यूनिट्स। जितने इंफॉर्मेशन मैक्सिमम हो आप डायग्राम में लिखते रहना। तो ये जो 3/2 इसका रेडियस है, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस 3/2 हुई। इसका मतलब वो पॉइंट सी में यहां लिख दो, सी ऑलरेडी रिटन हियर, क्लियर हो रहा है।
कोऑर्डिनेट इज 0,3/2। अब आपको ये ब्लैक वाला शेडेड पोर्शन एरिया पता करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप वर्टिकल स्ट्रिप करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप आपको दो भागों में बांटना पड़ेगा, तो महंगा पड़ेगा। मैं तो बोलूंगा सॉरी हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल थोड़ा महंगा पड़ेगा, दो भागों में बांटना पड़ेगा। सो वर्टिकल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो वर्टिकल लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आपको करना पड़ेगा। पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट लोअर लिमिट होगा, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट अपर लिमिट होगा। मतलब ये हुआ, मैंने सॉल्यूशन कर दिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का आपको कोऑर्डिनेट्स पता करना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स, जस्ट सॉल्व इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 और 2 को हल कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल रहेगा। आप अपनी नोटबुक में या एग्जाम में आंसर शीट में सॉल्यूशन को शो करना है। बाकी कई कई जगह एग्जाम्पल में शॉर्ट में लिखा है सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट एक्स इक्वल टू दिस एंड वाई इक्वल टू दिस, वो वाला काम चलेगा नहीं। प्यारे बच्चों, सॉल्विंग 1 and 2 मैंने कैसे किया, इक्वेशन 1 2 से फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स इक्वल टू 4y यहां रख दिया। एक्स स्क्वायर की जगह यह एक्स स्क्वायर है ना, यहां से खींच के मैंने 4y लग दिया। तो 4y 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4y, तो 4 इंटू 4y बाकी सेम है, प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, सारा ट्रांसफर कर दिया। 4y इसको प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये कोई नहीं कि मिडिल टर्म स्पीड क्या, यहां तक मैं ज्यादा लेक्चर बज नहीं दूंगा। आपको y की 2 वैल्यू मिलेगी बिकॉज दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी y इक्वल टू माइनस 9/12 1/2, दो आंसर आपके आए। अब y का वैल्यू इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रखो, ये छोटा है, कैलकुलेशन विल बी सिंपलर देन इफ यू पुट हियर। y का वैल्यू माइनस 9/2 रखा है, x इक्वल टू 4 इंटू माइनस 9/2, 4 इंटू माइनस 9/2 आपको मिला x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 18। तो x का स्क्वायर माइनस 18, किसी नंबर का स्क्वायर माइनस में हो नहीं सकता, तो लिख देना नॉट पॉसिबल या रिजेक्टेड बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कांट बी नेगेटिव। ठीक, तो अभी हमारे पास एक लाइफ लाइन बाकी है। y का वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे, 1/2 इसमें रखा, x इक्वल टू 4 इंटू वाई बोले तो 4 इंटू 1/2 यानी x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू √2 एंड माइनस का √2 आया। अब √2 माइनस √2 यानी ये जो पैराबोला और सर्कल जहां कटेगा वह एक जगह x का कोऑर्डिनेट माइनस √2 होगा, दूसरे का होगा प्लस का √2। आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना, माइनस का √2 यही हो सकता है ये वाला, बिकॉज इधर सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है। तो प्यारे बच्चों y का वैल्यू देखो, ये y का माइनस 9/2 हमने एक्सेप्ट नहीं किया, y का 1/2 किया है, तो इसलिए x माइनस √2 तो y 1/2, x प्लस का √2 तो y भी 1/2। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a माइनस √2 1/2 एंड b इज √2 1/2 लिख दिया। ये इतना आप जैसे जैसे आप ये कैलकुलेशन करते जाएंगे सारी इंफॉर्मेशन तमाम सूचनाएं चित्र में लिखते रहना, डायग्राम में लिखते रहना, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं वर्टिकल स्ट्रिप बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिक्वायर्ड एरिया देखो, ये वाला इस y एक्सिस के राइट में, y इसके लेफ्ट में सेम हुलिया है, सेम इसकी शेप है, डिजाइन सेम है। दैट मीन्स यू कैन से रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन OBCO, यानी इधर वाले का डबल कर लो, पूरा हो जाएगा ना, तो लिखेंगे ठीक। अब इसमें एक कहानी हो जाएगी, 2 इंटू एरिया ऑफ दिस यानी 2 इंटू एरिया ऑफ दिस COBC, ठीक है। दैट इज 2 इंटू वाई dx। लिमिट क्या होगी, 0 से √2 तक, 0 से √2 तक। अब हाउ टू कैलकुलेट y इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन टर्म्स ऑफ x। y ऊपर, यहां पे ऊपर y के भेजे में कौन है, सर्कल है। सर्कल की इक्वेशन y का वैल्यू निकाला, यहां से निकालना या यहां निकालना, y क्या होगा √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे y क्या है, नीचे पैराबोला, यहां पे पैराबोला y का इक्वेशन क्या होगा x²/4। इतना करने के बाद आपका आंसर आएगा 6 नंबर मिलेगा। 2-2.5 पेज आपका भरेगा, 2.5 और मिनिमम 2 पेजेस विल बी रिक्वायर्ड टू गिव कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो इतना आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर आप शुरू करो, ठीक है ना। अब बच्चों लिख लो, मैं अभी ये वाली चीज मैं इसको मिटाऊंगा, रब करूंगा, बिकॉज मुझे अभी यहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऑलराइट, फ्रॉम
पूरा ये सॉल्यूशन लिख दो, पॉइंट ए और बी का कोऑर्डिनेट्स, यानी इक्वेशन 1 और 2 का सॉल्यूशन आप यहां नोट कर लो, नोटबुक में नोट कर लो, दिमाग में भी नोट कर लो, ठीक है ना। आई एम रबिंग इट ऑफ, अप टू ये मैं मिटाऊंगा, डायग्राम में नहीं मिटाऊंगा, ठीक। नाउ आई रिटन फॉर यू रिक्वायर्ड एरिया 2 into एरिया ऑफ द रीजन OBCO, दैट इज 2 into y into dx, लिमिट इसका OBCO का एक्सट्रीम लेफ्ट पोर्शन, शेडेड पर लेफ्ट पोर्शन, दैट इज पॉइंट एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, और वहां पे x का वैल्यू 0 है, 0 से। इसका एक्सट्रीम राइट में पॉइंट B है, पॉइंट B इज ऑन एक्सट्रीम राइट, सिर्फ सबसे दाहिने भाग के छोर पर स्थित है बिंदु B, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 से 2 हो गया। और y मैंने पहले बताया, इसके ऊपर, इस स्ट्रिप के ऊपर कौन है, सर्कल है, सर्कल से y का वैल्यू यहां से ले लिया, y इक्वल टू √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने आप कहीं भी शो भी कर सकते हैं, फ्रॉम सर्कल दिस एंड माइनस इधर इसका बॉटम में कौन है, पैराबोला, पैराबोला इज y इक्वल टू x²/4। यू कैन मेंशन हियर, किधर से आए यहां पे, ठीक है ना, ठीक है ना, फ्रॉम सर्कल एंड यू कैन राइट फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 मिला, या 3 and 2, पहले 3 के लेगा है, फ्रॉम 3 and 2 आपको मिला, आपको ठीक है ना, समझ आया। अब इसका आपको इंटीग्रेशन आता है, 2 भूलना नहीं, कई बार 2 लोग पीछे छोड़ देते हैं, 2 का इससे भी हो रहा है, इससे एंड 2 का इससे, और मैंने इनको अलग अलग कर दिया सो दैट कैलकुलेशन में आपको परेशानी कम हो, ठीक। तो मैं 2 हम राइटिंग आउट, 2 बाहर पड़ा है, इसका क्या होगा, x/2 सेम हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं, प्लस a²/2, a तो खुद है 9/4, इसका /2 के तो 9/8 हो गया, प्लस 9/8, सिंपल। साइन इनवर्स x/a, x कौन, x तो x है, a कौन है, a गुण या 3/2 है, ठीक है ना। x को 3/2 से किया तो आपको 2x/3 हुआ ना, समझ आया, 2x/3, तो मैं 2x/3 लिख दूं, आपको पूछ के लिख रहा हूं, मैं मर्जी से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आपने बोला, परमिशन दिया, देन ओनली आई एम राइटिंग, ये बात हो गया। साइन, अब ये हो गया x/2 सेम, प्लस a²/2 9²/8, 9/8 सॉरी, a²/2 मीन्स a² तो 9/4/2 8 हो गया, कितना, 0 से लेके √2 तक, माइनस 2 into दिस हैज गिवन यू 1/2, इसका क्या हो गया, x³ तो आई राइट 1/3 इधर, x³ आई राइट 1/3 है, x³ हो गया। अब इसका क्या हुआ, इसका भी 0 से लेके √2 तो हो गया। प्यारे बच्चों, ये इंटीग्रल हो गया, ये 1/6। नाउ परफॉर्म कैलकुलेशन, x का वैल्यू 0 डाल दो, यहाँ पे 0 में ये मर गया, 0 डाल, ये भी खत्म हो सब कुछ, साइन 0 0 होता है, √2 वाला बच्चे का, ठीक है ना। कंप्लीट कैलकुलेशन से आपको आंसर मिलेगा। वीडियो को पॉज करके अपना कैलकुलेशन कीजिएगा, चेक करो 6 नंबर कम नहीं होते, पीछे सिर्फ 94 ही बचते हैं। नाउ सी, आई हैव रिटन द सॉल्यूशन फॉर यू बिकॉज दिस वाज एन एक्सरसाइज क्वेश्चन। एग्जांपल्स का तो मैंने लिखना जरूरी नहीं समझा। x/2 ब्रैकेट सेम लग गया, प्लस a²/2 यानी 9/4 का आधा 9/8 हो गया, ऑलराइट। साइन इनवर्स ये हो गया 2x/3, अभी आपके सामने लिखा 0 to √2, ठीक है। साइन इनवर्स x/3/2 आपको मिला 2x/3, इसका भी आपको करवा दे 1/2, और ये x² का x³ रिपीट कर रहा हूं मैं, तो 1/3 हैज बीन रिटन आउट टू 0 to √2। अब देखो यहां पे इवेल्युएट किया मैंने, √2 मैंने जहां जहां x वहां √2 रख दिया, तो √2/2 9/4 माइनस √2 का स्क्वायर दैट इज 2, 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, फिर माइनस करके 0 पे इवेल्युएट करेंगे तो 0 into समथिंग हैज गिवन अस 0। उसके बाद ये साइन इनवर्स x 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 आएगा, एंड साइन इनवर्स 0 होता, तो उसके लोअर लिमिट में इसका कोई फर्क पड़ा नहीं, बिकॉज लोअर लिमिट में इसका आंसर 0 आया। सिमिलरली x की जगह मैंने √2 रखा तो √2 का पावर 3 हो गया। यहां तक आपको क्या था, आपको 5 नंबर मिल जाएगा पक्का। और प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, 9/4
इसको बाई 1 करके एलसीएम लिया, इफ यू टेक एलसीएम तो 4 एलसीएम आया, ऊपर आया 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 बाई 4 यानी 1/4, 1/4 को अगली बार में 1/2 लिख देना, स्क्वायर रूट ले लेना। बाकी यहां पे कोई चेंज नहीं किया है, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है बच्चों। अच्छा यहां पे कई बार दिक्कत होता है सर ये √2 का पावर 3, 2√2 कैसे है, मैं बताऊं, देखो इसको बताऊं मैं, √2 की पावर 3 को क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2 लिख दो, ऐसे कर दो आप, ठीक है ना। अभी समझ आया, √2 इंटू √2 दिस इज बिकम 2, तो 2√2 हो गया। एक तो ये हो गया, क्लियर हो गया आपको, गड़बड़ नहीं करने का, बिल्कुल आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जामिनेशन के पहले एक बार खुद सॉल्यूशन करेंगे, तभी आप एग्जाम में सारा कंप्लीट करेक्ट आंसर लिख सकेंगे। अब देखो आगे तो कैलकुलेशन कोई दिक्कत किया नहीं मैंने, ये काट दिया 2 से 2, √2/2 बच गया, 2 एंड दिस 8 हैज गॉन ऑफ, 2 ने काटा 8 को तो 9/4 बच गया, साइन 2√2। ये मैंने ये -√2/3 मैंने यहां लिख दिया, तो √2/2 एंड √2/3 का एलसीएम आ गया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया, ऊपर आया √3√2 माइनस 2√2, समझ में आया। इसका 2 एंड 3 का एलसीएम 6 ले लिया, जगह की कमी थी मैंने इसलिए शॉर्टकट मार दिया, एलसीएम 6 आया, 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आया, ऊपर आया 3√2, 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 आया, ऊपर आया 2√2, तो 3√2 माइनस 2√2 आपको मिल रहा ओनली √2, तो √2/6, बाकी ये तो सेम है, दिस इज योर आंसर। 6 नंबर का सवाल बनता है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2, गिवन कर्व्स x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू। अब यहां पे नाम नहीं दिया है, ये कौन है, पैराबोला है कि सर्कल है, सर्कल है या इलिप्स है। यार बच्चों ओपन ब्रैकेट x स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1, इधर भी x स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1, यहां भी 1 यहां भी 1, यानी दोनों सर्कल है। सर्कल है तो यार सेंटर क्या होगा, इसको x - 1 का होल स्क्वायर, ये y - 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्लियरली सेंटर इसका 1 0 रेडियस 1, इसका सेंटर है 0 0 रेडियस 1। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे, कंपास लेकर बनाएंगे, बिल्कुल गोल गोल सर्कल बनाएंगे, थोड़े बड़े सर्कल बनाएंगे, कंजूसी मत करना, ठीक है। आप सर्कल बनाइए, करेक्ट बनाना, रेडियस 1, एक का जो सेंटर है देखो कितना उतना रेडियस होगा, पहले का 1 0 0 है, उसका एंड पॉइंट होगा, उसका सेंटर होगा, ये ध्यान रखना। एक एग्जांपल आपने किया था, एग्जांपल नंबर 10 की बिल्कुल इट इज जस्ट एग्जांपल 10 टाइप है। एग्जांपल 10 में सेंटर यहां क्या था, x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 था, x इक्वल y इक्वल टू 4 था, तो उसका रेडियस 2 यूनिट था, सेंटर 2 0 0 0 रेडियस 2, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 5 स्टार रेटिंग दे, गिव इट 5 स्टार रेटिंग, ओके। अब सर्कल का आप दोनों सर्कल का डायग्राम बनाइए, क्लियर कर डायग्राम बनाना, इतना अच्छा बनाना देखने वाले का मन खुश हो जाए। अब आप डायग्राम चेक करिएगा, बिल्कुल डायग्राम में या गलती करते हैं 5 स्टार का इसको दे रखा मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल 10 की तरह करना। देखो इसका सेंटर 0 0 कर दिया, दूसरे वाले का सेंटर 1 0, ये देखो इसका रेडियस 1 है तो यहां से यहां 1 होगा, अब माप लेना 1, ठीक है ना। तो ये 1 जो यहां इसका एंड पॉइंट होगा ना, इस सर्कल का एंड पॉइंट ऑफ जहां एक्स एक्सिस को काटता है वो 1 0 है, और वही पॉइंट दूसरे सर्कल का सेंटर होगा। ए बी सी कर दो, यहां पे सी इज द सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल, ये वाला एक्सिस को इसका ओके। अब यहां पे क्या करेंगे, आपका टोटल एरिया विल बी द शेडेड एरिया। हम करेंगे वो एरिया क्या होगा, 2 इंटू लाल डंडे के ऊपर वाला रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन OCAO। OCAO में कहानी में क्या दर्द होगा। अब वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे तो क्या होगा, यहां आप चलेंगे, इसका मैं नाम M दे दूं, इफ आई गिव नेम M दे दिया। आप O से M तक नीचे तो ठीक है, नीचे थ्रू आउट द डिस्टेंस यू ट्रेवल फ्रॉम O टू C, इस नीचे तो x एक्सिस ही है, लेकिन आप यहां चलेंगे ना, O से M तक आएंगे तब तक ऊपर तो ये सर्कल रहेगा इधर वाला,
जैसे आप एम से राइट में चले तो इसके ऊपर दूसरा सर्कल आ जाएगा। ऐसी स्थिति में हम गिवन रीजन को दो अलग अलग इलाकों में बांटते हैं। तो इलाका नंबर OMA प्लस इलाका AMC, ठीक है ना। OMA एंड CMA नाम के दो इलाके होंगे। तो इसका एरिया A1 होगा। आई कैन राइट समवेयर A1 में यहां खींच दू डंडा, दिस विल बी A1, इसका मैं लिख दूं A2, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2 इंटू A1 प्लस A2। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए अलग पट्टी खींचनी पड़ेगी। यू टू ड्रॉ, दूसरी पट्टी खींचो, आप दो पट्टियां खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, पट्टी ड्रॉ कर लो। एक पट्टी हो गई, दूसरे इलाके की दूसरी पट्टी हो जाएगी। समस्या कहीं आएगी नहीं आपको, बस ये आदत पड़ जाएगी आपको सही सॉल्यूशन करने की, ये मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मिटा के y लिख दूं, इधर इसको मिटा के भी यहां y लिख दूं, या थोड़ी मिटा के मैं dx लिख दूं, यहां मिटा के भी मैं dx कर दूं, ठीक है। अब रिक्वायर्ड एरिया A1 प्लस A2। हाँ, अब क्या होगा, पॉइंट A का देखो, इस इधर वाले के OMA के लिए लोअर लिमिट ऑफ x is 0, upper limit is the x coordinate of point A. For A2, this is A2. For A2 region, lower limit of x is x coordinate of A and upper limit is x coordinate of C, that is 1, ठीक है। अब ये सर्कल का मैं देखो भाई ऑब्जर्विंग कर सकते हैं, ये 0 से लेके 1 तक है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस है। सर्कल का साइज सेम है, सर्कल का रेडियस सेम है। इसका मतलब कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ OC, दैट मीन्स एक एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 होगा। ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन हमें 6 नंबर पूरे लाने, तो दोनों सर्कल को सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू लानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब आप वीडियो को पॉज करके जस्ट सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and 2, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड दैट ऑफ B, ठीक है। A और B का एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएगा, y कोऑर्डिनेट वर्टिकली 1 बिलो अनदर है, ऊपर प्लस का होगा, नीचे माइनस का होगा, सेम नंबर होगा, ठीक है। जस्ट सॉल्व इट। सॉल्विंग 1 and 2 वीडियो को पॉज कर फटाफट करो, क्या आपका सही आता है, जो मेरा आ रहा है वही आपका आ रहा है, अलग आ रहा है, ठीक है। चेक करो, कोई समस्या नहीं। आप वाई स्क्वायर के वैल्यू 1 से 2 में रख दो, या 2 से 1 में रख दो, या इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, आप कैसे भी करो, ठीक है ना। मैंने माइनस किया है, वाई स्क्वायर खत्म, 1 खत्म, दिस माइनस दिस, आपको मिला 0। ये 1 - 2 लिख दिया, आपका अपना अपना स्टाइल है। ब्रैकेट खोला, x = 1/2 आया। अब x का वैल्यू आप इसमें 2 में रख दो, आपको मिलेगा y 1/4 प्लस y = 1, y = 3/4, y = प्लस माइनस √3/2। तो y का वैल्यू √3/2 ऊपर होगा, माइनस √3/2 नीचे होगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B आपको मिला, ये पॉइंट आप लिख दो, जस्ट राइट डाउन हियर 1/2 एंड √3/2। समझ में आई कहानी, आ गई। दिस विल गिव अस 1/2 एंड थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना कि y का वैल्यू नेगेटिव है, x के नीचे ही होगा, इधर होगा। अब क्या करेंगे, एरिया 0 to 1/2 y dx प्लस 2 इंटू कर लेना 1/2 से लेके 1 तक y इंटू dx कर लेना, ठीक है। समझ आई, चलिए वो लिखो आप। अब ये आप नोट करो, पोज कर, मैं ये मिटाऊंगा, मैं वहां पर थोड़ा सा, मुझे सिर्फ पॉइंट चाहिए और आप मिटाना मत, ठीक है, बिकॉज थोड़ा बोर्ड का साइज छोटा है। अब देखो 2 इंटू A1 प्लस A2 हो गया रिक्वायर्ड एरिया। अब A1 के लिए मैंने y इंटू लिख दिया 0 to 1/2, और दूसरे A2 के लिए 1/2 से 1 तक लिख दिया, ये तो आपको आता। अब सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात यह है y कैसे निकाला जाए, यानी y क्या है, इस पट्टी की लंबाई है x की टर्म्स में, ठीक है। अब मैं शुरू आपको समझाता हूं, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं। 2 इंटू देखो 0 से 1/2 कर लिया। बताइए ये इधर वाला सर्कल है, ये सर्कल क्या है, ये इस सर्कल, व्हाट इज दिस सर्कल, ये कौन सा, सेंटर 1 0, ये सर्कल नंबर 1 है। यहां से y क्या है, y = √1 - x - 1 का, इसको देखो, ये y = √1 - x - 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाली चीज अलग है, ये एरिया में बांट दो अलग। ओके, ये हो गया ना, ये वो सर्कल है, सर्कल नंबर 1। इधर कौन है, सर्कल जिसका सेंटर 0 0, यानी y = क्या, √1 - x, y = √1 - x²। अब देखो
यहां आपको बड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी गलती की, जरा सी भी चूक हुई, सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। ये पहला 0 से 1/2 ये वाला। अब देखो इसके ऊपर ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, इस सर्कल की इक्वेशन कौन? ये वाला, ये 1 माइनस, गड़बड़ नहीं करना, 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखो, अब तो समझ में आई का, बस यहां गलती करते, मैंने देखा कई बच्चों को, वो क्या करते हैं, सर्कल ये वाली चीज इधर और ये वाली इधर लिखते हैं, और ये क्या है, वो इस y के ऊपर कौन है? ये सर्कल, ये सर्कल, ये लो। यहां पे कोई बच्चा गलतफहमी का शिकार होता है कि सर यहां प्लस है, मैं इसको पहले इसको बाद में लिखूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? आंसर में फर्क कोई नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है भाई, क्योंकि लिमिट अलग है, 0 से 1/2 है और 1/2 ठीक है ना। अब आप इंटीग्रेट कर लो, आपका आंसर आएगा x माइनस 1/2। कर दो या करेंगे आप? ओके करो मैं, चलिए ये भी कर देता हूं। x/2 मीन्स ब्रैकेट बाई 2, x माइनस 1/2, फिर क्या होगा? सेम 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, a² 2 मीन्स 1/2, साइन इनवर्स x माइनस 1/a, तो x में a तो 1 ही है ना, x माइनस 1, ये हो गया इसका, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0 से लेकर 1/2 तक, ठीक है बच्चों। अब फिर क्या, 2 से, अगेन 2 से करेंगे, विजिबल, इसका काम हुआ। देखो 2 इंटू ये प्लस 2 इंटू दिस, और बेटर तो मैं ये बोलूंगा आप इसको 2 से हल कर दो, वो इधर लगा नहीं ना, मैं ये बोलूंगा 2 इधर लिख लो, बढ़िया होगा काम, ठीक है, फिर कोई नाराज नहीं होगा, ये तो ठीक चलेगा। 2 इंटू ये तो सिंपल है, x/2, सेम लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, विजिबल और नॉट, साइन इनवर्स x, समझ में आई। ये 1/2 से लेके 1 तक है, थोड़ा लंबी हो गई लाइन। चेक कर लो कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक। आप यहां पे अपनी गाड़ी के गियर को 2 नंबर में डाल लेना, ठीक है, नोट कर लेना जरा। आगे कैलकुलेशन करो, देखे। अब कैलकुलेशन आप बड़े ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये तो कर दिया आपने, ठीक हो गया ना, x माइनस 1/2, 1 माइनस x, ये आपने कर दिया। अब देखो, वाइल इवेल्युएटिंग, बड़ी सावधानी से पहले 1/2 इस पूरे में x की जगह 1/2, एक तो ये काम करो, इसमें 1/2 नीचे 2 को बाहर कॉमन, 1/2 बाहर कॉमन ले लो, तो आपका 2 से 2 का ये झमेला खत्म हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी x/2 है, 1/2, ये 2 बाहर कॉमन ले दी, ये 2 एंड 1/2 खत्म हो जाएगा, परेशानी से पीछे छूट गया। अब इसमें मैं एक एक करके बताऊंगा। x का वैल्यू 1/2 यहां रखेंगे, x का ये पूरा आ गया, 1/2 x का वैल्यू रखेंगे, 1 माइनस 1/2 आपको मिला माइनस 1/2, 1 माइनस 1 का 1 रख दिया, फिर 1 माइनस 1/2 क्या हुआ, सॉरी उल्टा बोला, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हो गया। यहां पे भी 1/2 माइनस 1 आपको मिला क्या, माइनस 1/2, और माइनस 1/2 होल स्क्वायर हो गया 1/4, तो ये 1 माइनस 1/4 बच गया। सिमिलरली साइन इनवर्स x की जगह 1/2 माइनस 1 आपको माइनस 1/2 मिला, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, माइनस लगा दो, फिर ये 0 है ना, इस पूरे में एक बार 0 0 हर जगह रख दो, ठीक है ना। तो यहां पे x का वैल्यू जब 0 रखा है, ये तो ठीक है, ये 0, यहां 0 रखा तो क्या हुआ, अंदर -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये पहले वाला समाप्त हो गया। दूसरी बात, इसमें साइन इनवर्स x की जगह 0 रखा, आपको मिला साइन इनवर्स 0 माइनस 1, यानी साइन इनवर्स -1 बच गया। तो ये वाला पोर्शन आपका अभी यहां तक हो गया। बड़ी सावधानी से करना, आप हो सकता है अपनी स्टाइल में अलग करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां 1/2 से 1 है, तो पहले 1 रखेंगे, 1 रखा तो ये पहले वाला ये खत्म हो गया 0, दूसरा वाला साइन इनवर्स 1 हो गया, बच गया। माइनस करके लिखते हैं, पर x का वैल्यू 1/2 रखेंगे, 1/2, 1 माइनस 1/2 इसको दैट इज 1 माइनस 1/4, फिर साइन इनवर्स x की जगह 1/2 लिख दिया। ऑल राइट, नोटेड, वेरी गुड। ध्यान से आना, 1 माइनस 1/4 होता 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर रूट होता √3/2, क्लियर। साइन इनवर्स माइनस 1/2 होता माइनस का π/6। अब यहां पे देखो, फिर क्या करने का, अब ये माइनस किधर से आया, साइन इनवर्स -1/2,
फिर यहां पे 0 को तो मार दो गोली, फिर माइनस, ये माइनस बाहर है, साइन इनवर्स -1 के, देखिए ये माइनस मैंने यहां लिख दिया, साइन इनवर्स -1 का -π/2 लिख दिया। यहां तक काम, इसका काम ये अप टू ये हो गया, समझ में आया ना। अब ये मसाला है, इसका मान ये, इसका वैल्यू ये साइन इनवर्स 1 π/2 -1/2 ये पड़ा है, 1 - 1/4 कितना हुआ 3/4, स्क्वायर रूट इज √3/2, बाहर माइनस है, ये प्लस का माइनस बन गया, साइन इनवर्स 1/2 होता π/6, बट देयर इज नेगेटिव साइन आउटसाइड, सो आपको मिला -π/6। ये क्या हुआ -√3/4 हो गया, -π/6, माइनस माइनस प्लस का π/2 हो गया, प्लस π/2 -√3/4 हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया, ओके ये हो गया माइनस का π/6 प्यारे बच्चों। अब देखो -√3/4 और -√3/4 दो बार सेम चीज होगी ना, 2 × -√3/4 यानी आपको मिला -√3/, दिस इज -√3/2, दिस इज -√3/2, समझ में आया, ओके। अब देखो π/2 और π/2 मिलकर पाई होता है 19 और 180, और -π/6 -π/6 कितना हुआ -π/3, यानी पाई -π/3 आपको मिला 2π/3। आंसर चेक कर लेना, ठीक है ना, आंसर चेक कर लेना, यू मस्ट गेट योर आंसर। आप यार बच्चों आंसर ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इतना करके छोड़ देते हैं, फिर एग्जाम के टाइम हड़बड़ा जाते हैं, सर मेरा आंसर नहीं आया, क्या दिक्कत। आप एक बार कैलकुलेशन कर लो थोड़ा ठंडे दिमाग से, दिमाग ठंडा ठंडा डर भी कूद रखना, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन में टाइम तो लगता है, ठीक है ना। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन क्वेश्चन नंबर 3। सी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एरिया बाउंडेड बाई curve y equal to x² plus 2, line y equal to x equal to 0 and x equal to 3. x equal to 0 is nothing but y axis. मैंने आपके लिए सॉल्यूशन कर दिया टू सेव द टाइम की अननेसेसरी वीडियो लंबा ना बने। x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, लाइन y equal to x, पैराबोला। यहां पे मैं बताऊं डायग्राम नहीं बनता बच्चों से, डायग्राम बनाने में नहीं बनता ये कहना गलत है, कुछ बच्चे गलती कर बैठते हैं, डायग्राम बनाने में काफी दिक्कत आती है। ध्यान रखना किसी भी पैराबोला में ये नॉट ओनली पैराबोला, कोई भी कर्व हो, लाइन हो, अगर उसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, देन दैट ग्राफ ऑफ दैट कर्व विल पास थ्रू ओरिजिन। यहां कांस्टेंट टर्म नहीं है, ओरिजिन से निकलेगा लाइन। कांस्टेंट टर्म तो खुद ये है, ओरिजिन से नहीं जाएगा। x इक्वल टू 0 तो कांस्टेंट टर्म 0 तो दैट मींस इट विल पास थ्रू ओरिजिन। ये y इक्वल x इक्वल प्लस 2 बिकॉज 2 इज प्रेजेंट, सो द पैराबोला विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन। जैसे देखते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 16x, देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, तो इट विल सर्टेनली पास थ्रू ओरिजिन, यानी x की तरफ खुले। ये डायग्राम में थोड़ा ध्यान, ये मेरी बात ध्यान से सुनना आप। अब यहां पे ये है तो पैराबोला, y इज लीनियर, तो ऊपर खुलेगा। अब आप एक काम करो, एक बार x का वैल्यू 0 रखो, ऊपर खुलेगा, x का 0 रखते हैं तो y कितना आ रहा, 2 आ रहा है ना, दैट मीन्स 0 2 पे से ये कर्व गुजरेगा, ऊपर खुलेगा 0 2 से गुजरेगा, तो 0 2 तो कहा, तो पॉइंट सी इज 0 2, दिस इज 0 2, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना, एक रफ स्केच सही बनागा। बाकी y इक्वल x तो होता। अब मैंने सॉल्यूशन कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको बताऊं क्या क्या गलतियां स्टूडेंट्स जनरली करते हैं डायग्राम में। ये गलती मैंने देखी बहुत बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे तो नहीं करते लेकिन बहुत सारे बच्चे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे मान लो एक पैराबोला बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख देंगे y इक्वल टू में। गलतियां क्या करते हैं वो बताऊंगा। एक इंग्लिश में कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स बिकॉज वी डोंट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। इसको हिंदी में बोले तो इतिहास की पुनरावृत्ति होती है क्योंकि हम गलतियों से सबक नहीं लेते। तो ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बच्चों के आंसर शीट में देखता हूं, तो ये बना दिया, फिर ये लाइन बने, ऐसे ऐसा कुछ ग्राफ बना बैठते हैं।
ठीक है ना। तो देखो इसमें और इसमें फर्क आया, फिर क्या करते हैं वो ऐसा एक ठोक दिया एक और। तो इस तरह से मैंने देखा है प्रैक्टिकली, और ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ये टोटली गलत। अब दिमाग में सवाल पैदा होता है कि फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइन नीचे से जाएगी ऐसे जाएगी। इसका जवाब मैं बताऊं, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से देखना बच्चों, वीडियो में थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं काम की चीजें, जो गलतियां आज तक किसी ने की है वो गलतियां आप ना करें, इसको मैं बोलता हूं, वो मैं बताऊं आपको। अभी इसको तो हो गया सोल्यूशन, इसको वाले कर दो, बाद में समझाऊंगा। सपोज आपका वो y इक्वल एक्स इसको +2 है, दूसरी लाइन है y इक्वल एक्स। मतलब ये है कि पूछते हैं बच्चे कि सर ये लाइन इस पैराबोला को काटेगी कि नहीं काटेगी। तो जब काटती है तो उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, यानी उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स हमें मिलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इनको सोल्व करो, जस्ट इनको सोल्व कीजिएगा, आपको क्या मिलता है, क्या आपको कुछ सॉल्यूशन मिलता। पुटिंग y इक्वल इन एक्स, इसके अंदर एक्स रखे, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर +2, यानी थोड़ा और मैं लिखूं x स्क्वायर -x +2 इक्वल टू 0। नाउ चेक व्हाट इज योर b स्क्वायर -4ac, क्या इसका रियल रूट है। b स्क्वायर कितना होगा, -1 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू 2, यानी दिस इज 1, -8 यानी -7। तो b स्क्वायर -4ac इज नेगेटिव, सो नो रियल रूट विल एग्जिस्ट, देयरफॉर इनका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होने का मतलब ये एक दूसरे को छुएंगे नहीं, काटेंगे नहीं, उलाला नहीं होंगे, ठीक है ना। ये चीज ध्यान करना। तो ये चीज आप रफ में चेक करना, यार ये लाइन जो है इसको काटेगी कि नहीं काटेगी, ठीक है ना। तो इससे पता कर, ये रफ में करना है, ओके, फेयर में नहीं करने का, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखो, ओके। ये बहुत अच्छे बच्चे याद रख लेंगे, वेरी गुड। इसको चाहे तो आप रफ में अपनी आंसर शीट की, अभी आप होमवर्क में, नोटबुक में, होमवर्क में जो करेंगे उसके साइड में लिख देना, ठीक है। देयरफॉर द कर्व विल द पैराबोला एंड लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट, ये साइड में लिखना, किसी को दिखाना नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ओके। बहुत अच्छी बात। तो ये इसलिए पता चल गया। और वैसे आप थोड़ा अगर दिमाग लगाए तो ये 2 यूनिट ऊपर जा रही, 2 वो माप लेना, 2 इतना होता, फिर तो घुमा देना, और ये तो 45 डिग्री बनाएगी, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ये हो गया लाइन नीचे x इक्वल 3, आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर ये इसमें वर्टिकल स्टेप बनाई, ओरिजिनल बनाएगी तो आपको लफड़ा होगा, आपको 2 बार में करना पड़ेगा, ठीक है ना। वर्टिकल में y इंटू डी एक्स, एरिया ऑफ रीजन इधर में लिखा नहीं है, इक्वल यू राइट 0 to 3 y इंटू डी एक्स लिखना, ठीक है बच्चों, ये लिख दिया, ओके। अब व्हाट इज y मीन्स व्हाट इज द लेंथ ऑफ y। इसके ऊपर कौन है, ऊपर जो कर्व है वहां से y का वैल्यू ऊपर तो है x स्क्वायर +2, माइनस नीचे जो लाइन या कर्व व्हाट एवर इट इज उससे y का वैल्यू, ठीक है, x के टर्म में। यहां y x स्क्वायर +2 है, नीचे y गुणा x है, तो x स्क्वायर +2 में से x माइनस कर दिया। उसके बाद तो इंटीग्रेशन किया है, 0 to 3 इवेल्युएट किया, आपका आंसर 21/2। एक चीज स्क्वायर यूनिट्स लिखना मत भूलना, खाली यूनिट मत लिखना, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3, गलती नहीं करना, मेरा ये मेन फोकस ये था। सवाल नंबर 4, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस -1 0 1 3 एंड 3 2। सबसे पहले तो आप ट्राइंगल बनाइए और लगभग कोशिश करना कि पॉइंट्स करेक्ट प्लेस पे लगाना, ठीक है ना। -1 1 कितना होता, 2 कितना होता, 3 कितना होता, इस तरह से आप एक और थोड़ा बड़ा बनाना ट्राइंगल। उसके बाद आपको ए बी सी यानी ए बी बी सी एंड ए सी की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। हिंट मैंने लिख दिया है, पॉइंट इक्वेशन ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। आप ये हिंट नहीं लिखना, आप पूरी इक्वेशन लिखना। फॉर्मूला 11th क्लास में आपने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन का। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विल बी y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 विद इन ब्रैकेट x माइनस x1, ठीक है ना। ये आप करना, ओके प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे आप, ये आप मतलब अपनी फेयर नोटबुक में इनका सॉल्यूशन लेके आना है, ठीक है, आप कर लेंगे तो। और फिर ये जो चीजें हैं ए बी इसके अंदर लिखना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्राइंगल इतना बड़ा बनाना है कि ये लिखने की जगह आपकी बची रही, ठीक है। ए बी की इक्वेशन यहाँ लिख दी, ए सी की इक्वेशन 1/x + 1 यहाँ लिख दी, यहाँ से देखो 1/x + 1,
बी सी इज 1/2 7 माइनस एक्स, ठीक है, ये आप ध्यान रखो। फिर रिक्वायर्ड एरिया, अब आप लिखना एक बार, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीएल, ये थोड़ा वर्टिकली बी से एल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, सी एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, देन इसको शेडेड कर देना, शेडेड पोर्शन का एरिया है हमारा ये, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीएल, इस ट्राइंगल का डंडे को पूरा ट्राइंगल ये वाला, ठीक है, प्लस ट्रेपीजियम बीएल एमसी, ये ट्रेपीजियम बिकॉज बीएल एंड सीएम आर पैरेलल, इसका यानी इधर वाले का एरिया आप पता करें, जो भी आपको ट्रेपीज दिख रहा है, दोनों डंडों के, व्हाइट डंडा और इसके रेड डंडे के बीच का ट्रेपीजियम। ओके, ऐसा करने से हमारा ये और ये दो चीज एक्स्ट्रा ऐड हो गई, तो ये व्हाइट वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल एसीएम का एरिया माइनस कर रहा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीएम, कोई लफड़ा ही नहीं है। ट्राइंगल एबीएल के लिए लिमिट -1 से लेकर 1 तक होगी, ट्रेपीजियम के लिए लिमिट 1 से लेकर 3 होगी, एक्स का वैल्यू या 1 है या एक्स का वैल्यू 3 है। फिर नीचे वाला ट्राइंगल के लिए लिमिट क्या होगी, -1 से लेकर 3 तक, बिकॉज मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज -1 एंड दैट ऑफ मैक्सिमम इज 3। सो -1 to 1, इधर y कौन है, 3/2 x + 1 में 3/2 बाहर लिख दिया, x + 1 लिख दिया। फिर 1 to 3 यानी ट्रेपीजियम का 1 to 3, ट्रेपीजियम के ऊपर कौन है, y कितना 1/2 7 minus x, तो 1/2 has been written out, 7 minus x has been written inside the integral symbol। फिर एरिया ऑफ द व्हाइट ट्राइंगल -1/2, ठीक है ना, इसको माइनस करना है ट्राइंगल का एरिया, तो इसका y कितना हो गया 1/2 x + 1। पूरा इंटीग्रेशन किया, सॉल्यूशन किया, वैल्यू रखा फाइन एनालिटिक में, अपनी नोटबुक में सॉल्यूशन करके रखना प्यारे बच्चों। योर फाइनल आंसर विल बी 4 स्क्वायर यूनिट। कभी कभी गलती से जैसे आपका स्क्वायर आपका 40 स्क्वायर यूनिट और 50 स्क्वायर यूनिट, जस्ट कॉमन सेंस लगाना, -1 से 3 अगर ट्राइंगल ऐसे टिका देते तो इसका -1 से 3 कितना, इसका बेस लगभग 4 होता, और हाइट कितना है 2 के आसपास होता, ठीक है ना, तो 4 2 8 एंड 1/2 बेस इंटू हाइट, तो लगभग 4-5 के आसपास उसका आंसर आना चाहिए। तो कभी आपका आंसर 40 50 ऐसा आ गया, सोचना यार क्या लफड़ा हुआ, कहाँ गड़बड़ हुई, ठीक है ना। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। आपको दिया एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y = 2x + 1, y = 3x + 1 एंड x = 4। देखो प्यारे बच्चों, ट्राइंगल बनेगा, दीज आर द लाइंस, तो या तो आपको पॉइंट्स दिया है तो इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन दिए है तो पॉइंट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। पॉइंट्स कैसे ढूंढेंगे, इनको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। दोनों चीजें हमको चाहिए, बिकॉज पॉइंट इसलिए चाहिए बिकॉज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट चाहिए, और लाइन इसलिए चाहिए क्योंकि y का वैल्यू वहां से निकालेंगे। तो आप एक काम करो, 1 और 2 को सोल्व करो, 1 और 3 को सोल्व करो, 2 और 3 को सोल्व करो, ठीक है ना। सोल्व करो, फिर जो पॉइंट्स आएगा, बिना पॉइंट्स का डायग्राम बनाना मुश्किल है, ठीक है ना, डायग्राम बनाना नामुमकिन है। जस्ट फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 लाइंस। ट्राइंगल बनेगा, तीनों वर्टिसेस के आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप करो, देखें आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इनको सोल्व किया आपने, 1 और 2 को सोल्व किया। देखो 1 और 2 को सोल्व करने के कई तरीके, या तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लो आप, माइनस किया तो आपको क्या बोला, x = 0 मिला, ठीक है, x का 0 वापस किसी में डाल दिया तो y का 1 मिला। या फिर 1 और 2 को कंपेयर कर लो, वो भी y 2x + 1 = 3x + 1 आपको सही मिलेगा। 1 और 3 को सोल्व किया, 3 में x का वैल्यू 4, x का 4 यहां डाल दिया तो y कितना आया, 2 4 8 + 9, तो 4 और 9। सिमिलरली 2 और 3 को सोल्व किया है, फ्रॉम 3 x = 4, 2 में डाला, 3 4 12 + 1 13, x का 4 y का 13, ये आ गया। 3 पॉइंट आपको मिल गए, ये थोड़ा लिखना, सोल्व करना। जब पॉइंट मिल गए तो जस्ट ड्रॉ द ट्राइंगल वेरी नीटली, स्केल यूज करना अगर आप, ठीक है, और अगर स्केल यूज नहीं करें तो भी अच्छा बनाना, काफी ऐसे जिगजैग टाइप गंदा नहीं बनाना। अब यहां पे डायग्राम के अंदर आपको इक्वेशन लिखनी होगी कि ये लाइन BC जो है किसका है, BC इनमें से कौन है, AB इनमें से कौन सी लाइन है 2x + 1, इसको पता करने के 2 तरीके हैं, ठीक है ना। एक तो मैं बताऊं, x = 4 इज अ लाइन, वर्टिकल लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये तो सीधा क्लियर दिख रहा है, दिस इज 4, यानी ये कौन, x = 4 है, इसको लिख दो आप, ठीक है। अब देखो आप y = mx + c से कंपेयर करेंगे तो लाइन 1 का स्लोप 2 है, लाइन 2 का स्लोप 3 है, तो स्लोप जिसका ज्यादा है तो लाइन थोड़ी ऊपर से
ऊपर से ज्यादा झुकेगी। ये स्लोप वन, अभी डंडे का स्लोप वन है, मान लो ये 45 डिग्री है, ये थोड़ा स्लोप ज्यादा हो गया, स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है ना, इधर स्लोप 0 है, तो जिसका स्लोप ज्यादा है वो लाइन ऊपर होगी, ठीक है। तो ये मैं लिख दूं y इक्वल टू 3x+1, बिकॉज AC का स्लोप AB से ज्यादा, तो दिस इज y इक्वल टू 2x+1। ये बात समझ में आई आपको। एक और तरीका है, मान लो स्लोप वाली चीज आप भूल गए, कई बार ऐसा वैसा हो गया, एक लाइन ऐसी भी एक ऐसी भी, ठीक है, स्लोप इज नेगेटिव, जब लाइन ऊपर से लेफ्ट में झुकी तो स्लोप इज नेगेटिव। एक काम करते हैं, AB ये है, AB का इक्वेशन कौन है, कौन सा, जैसे ये आप भूल के मान लो 3x+1 या 2x+1, आपको पता ही नहीं। AB पॉइंट A किसकी पैदाइश है, 1 और 2 की, पॉइंट B किसकी पैदाइश है, 1 और 3 की, यानी A के पापा कौन है, या तो 1 या 2, B के पापा कौन है, 1 और 3, तो A और B भाई है। अब कोई बोलेगा A के दो में से 2 इंसानों में कोई इसका पापा है, आइदर 1 और 2, B का भी कोई पापा आइदर 1 और 3, तो कॉमन पापा कौन है, 1, दैट मीन्स AB इक्वेशन 1 का इक्वेशन AB इक्वल है ना y इक्वल टू x+1, समझ आया। सिमिलरली बात करें AC की, AC A पॉइंट 1 और 2 का है, C पॉइंट 2 और 3 का है, तो 1 2 और 2 3 में 1 2 2 3 कॉमन क्या 2, यानी AC इक्वेशन नंबर 2 है, AC इक्वेशन नंबर 2 है ना, समझ आया। इस तरह से आप कर सकते हैं, और इसका भी वैसे भी आप BC का भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो प्यार बच्चों, इसको करो आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0 to 4, लोअर लिमिट इज 0, x का मिनिमम वैल्यू यहां है और x का मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट C पे है, या वर्टिकल लाइन BC, जिसका इक्वेशन x इक्वल टू 4 ही है। तो एक तो चीज ये वर्टिकल लाइन है कि फायदा ये हो गया, आपको 2 भागों में बांटना नहीं पड़ा। अगर ये थोड़ा ऐसा होता, BC लाइन ऐसी वैसी होती, तो आपको 2 भागों में बांटना पड़ता, ये तो काफी सस्ता हो गया। 0 to 4 y into dx, y कौन है, ऊपर इससे, ठीक है ना, फ्रॉम AC y ले लेंगे 3x+1, मैं यहां लिख दूं 0 to 4 3x+1 माइनस इस पट्टी के नीचे कौन है, AB का इक्वेशन क्या 2x+1, तो y का वैल्यू 2x+1 है। आप इसको फाइनल माइनस कर देंगे, आपके पास बचेगा ओनली x, 0 to 4 x into dx, ठीक है। नाउ x का क्या होगा, x इसको by 2, तो 1/2 इज आउट, x इसको रह गया 0 to 4, what is your answer? What is the answer? Answer is 1/2 into 16 minus 0. Your answer must be 8 square unit. देख लो क्या है, आंसर इज 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। चलिए करते हैं अगला सवाल, नोट करो इसको फटाफट। Question 6 is an MCQ. The area of the smaller portion bounded by x is equal plus y equal to 4x plus y equal to 2. देखो बच्चों, x इक्वल y इक्वल 4 इज ए सर्कल विद सेंटर 0 0, रेडियस 2 यूनिट है, ठीक है। अभी MCQ 1 मिनट के पहले आपका मैं क्वेश्चन खत्म कर देता हूँ, सॉरी खराब नहीं कराऊंगा, खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने बना दिया, ये सेंटर इज 0 0, ये रेडियस 2 है, बिकॉज 4 को 2 स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 2,0, ये पॉइंट क्या है 0,2, समझ में आया, यहां से यहां 2, यहां से यहां 2। अब आप ये क्या, दिस इज लाइन खींचिए आप, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 आ रहा था, यहां पे आ गया दिस पॉइंट, x इक्वल टू 2 रखा तो y इक्वल टू 0, यानी आपको ये एक लाइन मिलेगी AB। अब देखो इसमें कुछ आपको, अगर ये 4 नंबर का होता तब दूसरे तरीके से करते, AB एक कोड मिल गया। अब स्मॉलर पोर्शन कौन सा, आपको इसका एरिया पता, यू टू फाइंड एरिया ऑफ दिस रीजन। अब मैं बताऊं आपको, बिल्कुल ये डिस्टेंस कितना 2 यूनिट, ये डिस्टेंस भी 2 यूनिट है, और BOA इज अ राइट ट्राइंगल, सर्कल का पूरा एरिया πr², उसमें से एक इधर वाला 1 क्वाड्रेंट का एरिया कितना है 1/4 πr², उस 1 क्वाड्रेंट में से ये व्हाइट वाला ट्राइंगल माइनस निकाल लो, माइनस कर लो, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा मैं बताऊंगा आपको। रिक्वायर्ड एरिया विल बी क्या हो गया, क्वाड्रेंट माइनस ट्राइंगल कौन है OAB, ठीक है भाई। क्वाड्रेंट कौन है 1/4 πr² बोलो तो 2 यानी 4 हो गया, इंटू पाई, ट्राइंगल का क्या हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी 2,
बेस बी 2, तो ये 2 से 2 मर गया, यानी फाइनल आंसर इज पाई माइनस 2। कहीं है पाई माइनस 2? ए में तो नहीं है यार, बी, ओ बी 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 इज योर आंसर इज बी। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। चलिए अगला सवाल करते हैं आपके लिए, देखते हैं वो कैसा एमसीक्यू जैसा है या कभी कभी होता है एमसीक्यू बट टाइम ज्यादा लगता है। ये आपका 1 मिनट से कम का था, ये तो मैंने बोला 1 मिनट लगा, बिना बोले आप करते तो 30 सेकंड में कर लेते। ठीक है ना, करिए अगला क्वेश्चन 7 वो भी एमसीक्यू है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन y इक्वल टू 2x इज, एंड ऑप्शन 2/3, 1/3, 1/4, 3/4। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं वो प्लीज ये क्वेश्चन नोट कर लें। ठीक है, अब आप देखो इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो, डायग्राम बनाओ किधर बनेगा, फिर आप चेक करो क्या आपका आंसर आता है नहीं आता, उसके बाद वीडियो प्ले करो, चेक करो। ठीक है, बनाओ डायग्राम। y इक्वल 4x क्या है, पैराबोला ओपनिंग राइट साइड, ये भी लाइन y इक्वल टू x, स्लोप 2 है तो 45 डिग्री से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना, स्लोप √3 होता है तो 60 डिग्री होता है, √3 1.7 है तो 60 डिग्री थोड़ा ऊपर। ठीक है ना, 70 डिग्री के आसपास लाइन बना दो जो x के साथ 70 डिग्री बनाती। ठीक है ना, बनाओ 60 डिग्री जैसा लगे तो भी चलेगा, बट डायग्राम बनाना आप। देखो डायग्राम बना लिया। अब एक काम करना, इसका हो जाएगा, मैं बताऊँ एरिया क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड एरिया विल बी 0 to पता नहीं क्या, तो y इंटू डी एक्स। ओके, अब समस्या ये होगी, इनको सोल्व करना पड़ेगा। किसको? ये तो 0 0 कोई दिक्कत नहीं, 0 0 होगा, पॉइंट एक एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, पॉइंट एक एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 को सोल्व कर दो, तो y का वैल्यू 2x यहां रखें, रब में करें y का वैल्यू 2x, यानी y स्क्वायर से मैं लिख दूं 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, कुल मिला के 4x स्क्वायर 4x, यानी 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड हो गया, x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, तो x कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आया, 0 आया, 1 आया। हमें x का वैल्यू 0 चाहिए, 1 चाहिए, और x का वैल्यू 1 चाहिए, तो y के वैल्यू का हमें जरूरत नहीं। ठीक है ना, पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी 0 एंड दिस इज 2 आएगा, तो कोऑर्डिनेट्स आर 1 2, सो लिमिट क्या हो गया, 0 to 1, 0 to 1। अब क्या हो गया, y कौन ऊपर y कौन है, ऊपर y कौन है, y इक्वल टू 2√x, और नीचे कौन है 2x। अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ये एमसीक्यू जैसा था बट इट इज नॉट रियली एन एमसीक्यू, जस्ट परफॉर्म कैलकुलेशन। ठीक है ना, y इक्वल टू 2√x माइनस नीचे 2x, करो फटाफट कर लो, इसका आंसर लेके आओ, देखिए कौन सा आंसर है, ABCD में क्या आता है। तो मैंने कैलकुलेशन किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर 2√x माइनस 2x कर दिया, 2 बाहर ले लिया, कोई दिक्कत, √x माइनस x, √x का 2/3 और 3/2 होता है, x का x बाई 2 होता है, नीचे 0 मारो, 0 को गोली 1, x के 1 रखा है तो 2/3 इंटू 1 माइनस 1/2, अंदर आया 4 माइनस 3/6, ये 2 से 6 कटा 1/3, फिर आंसर बी आ गया आपका, 6 का आंसर भी बी, क्वेश्चन 7 का आंसर भी बी, तो 6 आंसर होगा, आप आंसर क्या हुआ, बी, योर आंसर इज बी। ठीक है ना, कोई बात नहीं, तो मजाक था बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज 8.2 खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और राइट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, अच्छा नहीं लगे तो भी बताना क्या कमियां। ठीक है ना, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।